हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक वीडियो है जो कि पॉइंट ऑफ व्यू विद आरजू काज़मी सोनम महाजान। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी क्योंकि इस पे हमने एक छोटी सी क्लिप था, उस पर हमने रिएक्ट किया था। वो वीडियो बहुत ज़बरदस्त थी, उसमें काफ़ी चीज़ें हमें जानने को मिली थी रिगार्डिंग कश्मीर एंड उसके बारे में। इस वीडियो का आज हम देखते हैं। आरजू काज़मी की वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वीडियो का ओरिजिनल का। आप वहाँ पर जाके इसको ओरिजिनल वीडियो को वॉच कर सकते हो। बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 गो। पूरा न्यूज़ वाला साउंड आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और आज ही हमें इंडिया से ज्वाइन किया है सोनम महाजन ने। आप सब इनको जानते हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है कि मैं कोई इंट्रोडक्शन दूं। बहुत सभी सोनम को जानते हैं और बहुत दिनों से कह भी रहे थे। जब से सोनम आप गई हैं चीमा साहब के शो में तो मेरे पास बहुत मैसेजेस आए कि जी सोनम को आप बुलाएं। तो मैंने कहा मैं देखती हूँ कब सोनम टाइम दे पाएंगी। थैंक यू सो मच सोनम कि आपने आज ज्वाइन किया। Always a pleasure to speak to you. थैंक यू सो मच। ओह माय सो गॉड। हम स्टार्ट करते हैं सोनम इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस से। और जैसे आप देख रही हैं कि अभी बीच में कुछ टाइम पहले खैर हमारे यहाँ ये बात भी हुई थी कि सारी जो पास्ट है हिस्ट्री उसको भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम आज देखें इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को तो आप क्या समझती हैं कि ये कहाँ पे स्टैंड करते हैं? क्या कुछ आपको लग रहा है कि कोई होप है कि कुछ बेहतरी आ सके और एक दूसरे के साथ मिलकर हम काम कर सके, स्पेशली जब ये कोरोना वायरस और इस तरह की सिचुएशन है हर जगह? तो अभी भी क्या हम वही पुरानी हिस्ट्री लेकर आगे बढ़ेंगे या कुछ बेहतरी आएगी? आरजू ऑनेस्टली इंडिया में अभी जो फोकस है वो गवर्नमेंट का वो सारा कोविड के ऊपर ही है। सही। बट इट इज ऑलवेज कंसर्न टू इंडिया कि हमारी जो सबसे जो करीबी जो नेबर है, जो कभी हमारा खुद का ही हिस्सा था, उसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली तो वो तो कश्मीर है, दैट्स द ओनली बोन ऑफ कंटेंशन। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें उसके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन जरूर लेना होगा। अब बिल्कुल सही कहीं ना बात। कहीं जो नैरेटिव इंडिया में भी बन रहा है उसमें यही बोला जा रहा है कि हमारी इंटेलिजेंस आपस में टच में है या हमारी फौज आपस में टच में है। एंड इनफैक्ट जितने पाकिस्तानी जो कमेंटेटर्स है वो भी बार बार ये बात बोलते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में टॉक्स आर ऑन बिटवीन द टू कंट्रीज। इफ आई टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर तो मुझे लगता है कि दिस कैन नॉट बी डन ओवरनाइट। इसमें बहुत सारा काम जो है हमें इसमें करना पड़ेगा। और आई विल फर्स्ट गो टू पाकिस्तान कि वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, एंड देन आई विल श्योरली टच अपॉन व्हाट इज टू बी डन इन इंडिया। तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपको कुछ सही बात। बीच में कुछ लगेगा ऑब्जेक्शन तो आप मुझे मैं कंप्लीट कर लूँ उसके बाद बोल दें, क्योंकि लास्ट एक्सपीरियंस जो मेरा था शो का वो बहुत ही खराब रहा था। तो इट डजंट मेक एनी सेंस चिल्लाना एंड ये सब। तो सही बात। आई थिंक where we चीमा की really need बात to कर रही हूँ start अभी। from is we need to first of all Pakistan needs to stop teaching hate. सही। ठीक है। एक तो इसको आपको शुरुआत करनी पड़ेगी आपके जो स्कूल्स के जो क्यूरिकुलम्स हैं, वहीं से आपको इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। आप एक पाकिस्तानी हैं, आई डोंट थिंक मुझे आपको बताने की ज़रूरत है ये कि आपकी जो किताबें हैं जैसे पाकिस्तान स्टडीज़ जिसको आप मुताला पाकिस्तान कहते हैं उर्दू में, उसमें इस तरह के सेंटेंसेस हैं कि हिंदू और जो सिख हैं जो इंसानी दुश्मन हैं, उन्होंने हमारे पे बहुत तशद्दुद किया एंड फलाना ढिकाना।
तो सही। पहले तो आप किसी को इंसानी दुश्मन कैसे बोल सकते हैं? इंसानी दुश्मन मीन्स लाइक एन एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी. So this is a very, very vague statement, and anybody who has even slight common sense would not believe it. But सही बात। unfortunately, what we've been seeing is majority of Pakistanis have been believing it without really raising a question as to what does this really mean. फिर उसके बाद एक चीज जो पाकिस्तान को करनी पड़ेगी वो है कि आपको विक्टिमहुड की जो ये राजनीति है उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ आतंकवादी भी पाकिस्तान से आते हैं. मैं आपको एक्चुअली एक इंसिडेंट गिना सकती हूँ. आज से 3-4 साल पहले जम्मू में उधमपुर करके एक एरिया है, वहां पे वी हैड कॉट अ कपल ऑफ टेररिस्ट्स अलाइव. और जिस पुलिस स्टेशन में उनसे बातचीत हो रही थी, बाद में इंट्रोगेशन हो रही थी, मेरे एक दोस्त हैं, वो ब्यूरोक्रेट हैं, मुसलमान ही हैं, वो जम्मू कश्मीर के ही काडर हैं. उनके कोई फ्रेंड थे जो पुलिस में थे जिन्होंने उसको इंटेरोगेट किया, तो वो भी मुसलमान थे जो इंटेरोगेट कर रहे थे. और जब इसको पूछा गया, जो आतंकवादी पकड़ा गया था, कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, तुम्हें क्यों भेजा गया है यहाँ पे, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? तो एक तो वो पहले पूरा नशे में धुत था. फिर उसके बाद उसने बोला कि मैं यहाँ हिंदुओं को मारने आया हूँ क्योंकि उससे मुझे सीधे जन्नत मिलेगी. फिर उसको पूछा कि कैसे जन्नत मिलेगी, तो उसने कहा कि क्योंकि आप यहाँ पे मुसलमानों पे बहुत जुल्म करते हैं, बहुत तशद्दुद करते हैं, तो उसका बदला हमें आपसे लेना पड़ेगा. हमें बहुत सारी वीडियोस दिखाई गई हैं एंड ये वो. तो फिर जो ये ऑफिसर्स थे, ये तो मुसलमान ही थे, तो उन्होंने उसको पूछा कि भाई तू हम लोग जो है, जो तुझे इंटेरोगेट कर रहे हैं, हम मुसलमान हैं, हम यहाँ पोजीशंस ऑफ पावर पे हैं, तो ये तुम्हें क्या वो सिखाते हैं, और तुम्हें खुद की कॉमन सेंस नहीं है? अब आप देखो, वो 18 साल का लड़का है, अपने माँ बाप के साथ रहता 18 है, साल तो का। उनका ध्यान रखता, उनका ख्याल रखता, कुछ पैसों के चक्कर में और कुछ एक हवाई जन्नत जो उनको दिखाई जाती है इमेजिनरी, उसके चक्कर में वो यहाँ आ गया, उसकी जिंदगी तो खराब हो गई. फिर सही उसके बात। बाद एक टर्मिनोलॉजी जो आपके यहाँ बहुत यूज होती है कि भारत जो है वो हमारा असल दुश्मन है. तो आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय असल दुश्मन, क्योंकि इन टुडेज एरा यू कांट रियली हैव परमानेंट एनिमीज एंड फ्रेंड्स. योर इक्वेशंस इवॉल्व, it depends on so many factors. So you need to really stop doing that, because अगर हमारी सरकारों को आगे बढ़ना है, और ये this applies to both India as well as Pakistan, it is not possible because both of us are democracies. चलो पाकिस्तान में सवाल उठते हैं डेमोक्रेसी पे, बट एंड ऑफ द डे लोग वोट करते हैं तो सरकार आती है. तो आप जब तक अपनी आवाम को साथ नहीं लेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे बीच में बात हो. क्योंकि अगर इमरान खान साहब ने जैसे पीछे एक स्टेप लिया, बट जैसे उनको पॉलिटिकल बैकलैश हुआ या आवाम की तरफ से उन्होंने देखा कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, तो उन्होंने यू टर्न ले लिया. तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो आपके मुल्लाज और ये जो उलेमास इस तरह के लोग हैं, इनको भी आपको डिसार्म करना पड़ेगा. इनके हाथ में आपने बहुत ज्यादा पावर दे रखी है. ये सिर्फ मैं भारत के हवाले से बात नहीं कर रही, इवन फ्रांस के लिए आपने देखा कि किस तरह की हरकतों को इन्होंने अंजाम दिया है पाकिस्तान की सड़कों पे. और ये लोग ना तो कोई गवर्नमेंट की पोजीशंस पे हैं, मतलब ये क्या है, रिलीजियस क्लेरिक्स हैं. ये कौन होते हैं पाकिस्तान को बताने वाले कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, है ना? उसके बाद आपको डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको जरूर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक कहावत है ना, व्हाट्स गुड फॉर द गूज इज गुड फॉर द गैंडर. पाकिस्तानियों को मैंने बहुत सारे जो आपके सो कॉल्ड एनालिस्ट भी हैं, वो ये बात बोलते हैं कि भारत कौन होता है हमें बताने वाला कि हम अपने यहाँ पे सेक्युलरिज्म रखें या नहीं रखें, डेमोक्रेसी रखें या नहीं रखें. ये यहाँ पे मुसलमान जो है वो अक्सरियत में है, तो मुसलमान जो है वो डिसाइड करेंगे. तो सॉरी, मैं उनको करेक्ट करना चाहूँगी कि आप अक्सरियत में ज़रूर हैं, बट आप एक कंप्लीट इस्लामिक स्टेट तो नहीं है. आपके यहाँ पे आज भी सिखों की, हिंदुओं की और क्रिश्चियंस की एक कंसिडरेबल पॉपुलेशन है. तो अगर तो आप होते 100% इस्लामिक स्टेट, तो आपको सबको पता है कि मुसलमानों को कोई मतलब नहीं है जमहूरियत से.
देन इट वाज फेयर इनफ। बट आप अपनी जो आपकी माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो 2% है या 3% है, आप उनको दरकिनार कैसे कर सकते हैं? एक तरफ से आप आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भारत का जो मुसलमान है वो तो सेक्युलरिज्म चाहता है, क्योंकि वो अपनी शनाख्त बनाए रखना चाहता है। अगर वो सेक्युलरिज्म नहीं रहेगा और एक हिंदू स्टेट बन जाएगी इंडिया, तो मुसलमान की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। तो आपको ये ख्याल आपके यहाँ पे रहने वाले सिखों, ईसाइयों और हिंदुओं के लिए क्यों नहीं आता, है ना? फिर आपके यहाँ पे जो हिस्ट्री है वो, मैं ये चीजें गिना रही हूँ ताकि इस इन चीजों पे फोकस किया जा सके, क्योंकि जो भी हमारी आपस में बातचीत होगी इंडिया और पाकिस्तान की, उसको ड्राइव करने वाली हम दोनों की तरफ से पब्लिक होगी, है ना? फिर आपके यहाँ एक चीज ये बहुत झूठ पढ़ाया जाता है कि जो पार्टीशन हुई थी, क्योंकि हमारे ऊपर वहाँ के जो हिंदू हैं वो बहुत जुल्म करते थे और हम राइटिंग हुई, उस वजह से हमारा रहना वहाँ पे मुश्किल हो गया था। यही झूठ आप अपने आर्ट एंड सिनेमा में भी दिखाते हैं। 2 आपने ड्रामे बनाए पार्टीशन पे, दास्तान और घुग्गी। दोनों में ही आपने एक वन साइडेड नैरेटिव दिखाया और आपने दिखाया कि कांग्रेस जो है उसके जो लोग हैं वो भड़काऊ भाषण करते थे, और इस वजह से हम लोगों को मतलब मजबूर होके हमें पाकिस्तान मांगना पड़ा। जबकि सच ये है कि आप नेहरू का या फिर गांधी जी का, किसी का भी आप एक बयान दिखा दें जहाँ उन्होंने कोई मुसलमानों की खिलाफवर्जी की हो, या उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो कि हम आज़ादी अंग्रेजों से लेने के बाद इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे। राइटिंग जो स्टार्ट हुई, जो 6 मार्च 1947 के राइट्स है रावलपिंडी के, वो मुसलमानों की तरफ से शुरू हुए। मतलब ऑफिशियल डेटा तो कहते हैं कि 3 से 4 हजार सिखों की वहाँ हत्या कर दी गई थी। बट जो लोग बताते हैं, जो रियल टाइम विक्टिम्स हैं, वो कहते हैं कि पूरी हमारी हस्तियां तबाह कर दी गई थी। कुछ 10,000 सिखों की वहां पे हत्या हुई थी। फिर उसका आफ्टर मैथ जो था, ऑफ कोर्स वो बहुत भयानक था। यहाँ से भी कोई उसमें कसर नहीं हुई, बट ऑफ कोर्स जो एरियाज इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर आते थे वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो प्रिंसली स्टेट्स थी, पटियाला में बहुत खून खराबा हुआ, बट वो सब आफ्टर मैथ था। आपको पता है बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे, जिसको मुसलमान पता नहीं बड़ी कहते हैं ना, बहुत ही गर्व से उसका नाम लेते हैं, वो भी जो खून खराबा था वो मुसलमानों ने शुरू किया। उसके बाद ऑफ कोर्स उसका भी आफ्टरमैथ था, वो और भी भयानक था। बट ये बहुत जरूरी है पाकिस्तानी अवाम के लिए जानना कि जो भी शुरुआत हुई थी वायलेंस की, वो हिंदूज या सिखों की तरफ से नहीं शुरू हुई थी। वो बाद में हिंदूज और सिख जो थे वो रिटेलिएशन में जो भी हुआ वो हुआ। शुरुआत हमारी तरफ से कुछ भी नहीं हुई थी। फिर आपने कश्मीर को लेके एक जो झूठा नैरेटिव पाकिस्तान में बना रखा है कि ये हमें मिलने वाला था और भारत ने यहाँ पे कब्जा कर लिया एंड सो ऑन। बट द ट्रूथ इज कि ये जिन्ना साहब का खुद का मौकफ था कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके जो हेड्स हैं, जो वो डिसाइड करेंगे वही हम करेंगे। उमरकोट की रियासत आपको पता है, उनके राजा जो थे वो हिंदू थे, बट ही चोज टू गो विद पाकिस्तान। एंड मैं उनको कई बार सुनती हूँ, ही इज स्टिल वेरी हैप्पी, ही सेज कि आई टुक अ गुड डिसीजन। ठीक है, इट वर्क फॉर हिम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम वैसे भी नेशनैलिटी के साथ रिलेट करने वाले लोग हैं, हम मजहब के को इतना ज्यादा नहीं मानते। और यही रीजन है कि जो बहुत सारे इंडियंस हैं जो अमेरिका में रहते हैं या कनाडा में रहते हैं या यूके में रहते हैं, दे आइडेंटिफाई एज द सिटीजन्स ऑफ दोज रिस्पेक्टिव कंट्रीज। क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए, जिस मुल्क में आप रहते हैं आपको उसके निज़ाम को मानना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। ये मुसलमानों का कॉन्सेप्ट है कि आप हर जगह मजहब को ऊपर रखते हैं, नेशनैलिटी को नहीं। आपकी सरजमीन के साथ आपकी पहली लॉयल्टी होनी चाहिए, ठीक है? तो ये कश्मीर का जो मुद्दा है ना, इसको बहुत ही इमोशनल तरीके से पाकिस्तानी अवाम को फीड किया गया है। उनको बोला गया है कि भाई ये हमारी शाहरग है। पहले तो मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगी कि शाहरग जो जगुलर वेन होती है उसको अगर वो आपके पास नहीं हो या उसमें कुछ खराबी आ जाए तो उसके बिना आप जी नहीं सकते। तो ऐसे कैसे है कि आपकी शाहरग जो है वो भारत ने कब्जा कर रखा है तो आप जी रहे हैं? ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है ना? तो ये जो मिथ्स हैं कश्मीर पे, इसको आपको डिबंक करना पड़ेगा। सच्चाई ये है
कि जो महाराजा थे, जो सदर रियासत थे, he had not chosen to go with India, he had not chosen to go with Pakistan. Of course, he was considering to go with India because आप एक कॉमन सेंस की बात है आरजू, पाकिस्तान को आप बना रहे हैं इस बेसिस पे टू नेशन थ्योरी के, आप कह रहे हैं कि हम ऐसी रियासत चाहते हैं जहां पे मुसलमान अलग रहे, क्योंकि हिंदू और जो मुसलमान है ये साथ में नहीं रह सकते, और ये मुसलमानों की साइड कह रही है, ये हिंदूज की साइड नहीं कह रही है, वो नहीं कह रहे कि आप अपना मुल्क बना लो। तो आप मुझे बताएं ना, कोई भी सदर जिसकी अवाम में हिंदुओं की भी बड़ी आबादी मौजूद है, वो क्यों पाकिस्तान को चुनेगा? उसको तो पता है कि ये जो रियासत है ये बन ही मजहब के बेसिस पे रही है, तो मैं जो मेरी हिंदू आबादी है उसको लेके वहां जाऊंगा तो ये तो गाजर मूली की तरह कट जाएंगे। इट डजंट मेक सेंस, राइट? इसीलिए पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स वाज नॉट एट ऑल एन ऑप्शन फॉर महाराजा, क्योंकि वो खुद भी हिंदू थे और जम्मू कश्मीर की अच्छी खासी आबादी हिंदू थी। तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ तो स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट कर लिया था, यानी कि पाकिस्तान को तो उन्होंने राइट ऑफ कर दिया था। इंडिया का वो कंसिडर कर रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स जो हमारी इडियोलॉजिकल लीनिंग्स थी, और एक रिलीजन एक यूनिफायर का काम तो करता ही है, कल्चर और रिलीजन, तो पर उनके कंसर्न्स थे, एप्रीहेंशंस थे कुछ नेहरू जी के और शेख अब्दुल्ला की दोस्ती पे, जो बाद में जाके मतलब सही साबित भी हुए, बिकॉज शेख अब्दुल्ला वाज प्लेइंग, ही हैड डिफरेंट प्लान्स, एंड बाद में उनके पास से बहुत चीजें बरामद भी हुई, टाइपराइटर्स और क्या क्या, और वो सेपरेटिस्ट एजेंडा वहां पे चला रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज जो मुझे लगती है जिससे इंडियंस और पाकिस्तानीज के बीच में बहुत ज्यादा नफरत है, वो बार बार बाबरी मस्जिद का नाम लिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि बाबरी मस्जिद जो है उसको बाकायदा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बाकायदा एग्जामिन करके दे हैड कम टू दिस कंक्लूजन कि इसके नीचे मंदिर था। ठीक है, ये बहुत गलत हुआ कि कुछ लोगों ने कानून हाथ में लिया, वैसे भी ये लड़ाई कोर्ट में चल ही रही थी, वैसे ही चलनी चाहिए थी, बट पाकिस्तानी इस चीज को बड़े अच्छे से भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में एक बाबरी के बदले में 30 मंदिरों को पाकिस्तानियों ने अटैक किया था, और वहां पे कितने हिंदूज के ऊपर अटैक हुए थे उसका तो मेरे पास नंबर भी मौजूद नहीं है, बट 30 मंदिर पाकिस्तान में ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, ज्यादातर उसमें सिंध में थे, आई थिंक 85% ऑफ देम वर इन सिंध। शायद वो ये चीज भूल जाते हैं कि हमने उसके बदले में क्या किया था, और वो एक डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स, इंडिया में कोई क्या करता है उससे आपको पाकिस्तानी हिंदू को क्या लेना देना है, वो तो पाकिस्तानी नेशनल है। आपके यहाँ पे हिंदू लड़कियों का हर दूसरे दिन बलात्कार होता है, उनकी जबरन शादी करवा दी जाती है, जबर से उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है, तो उसका बदला क्या हम हिंदुस्तानी मुसलमानों से लेते हैं? हम नहीं लेते, क्योंकि वो हमारे शहरी हैं, वो दे आर वन ऑफ अस, वी डोंट सी देम एज पाकिस्तानीज। हाँ, ऐसे जो लोग हैं जो शरिया जैसी जिनको निजाम चाहिए, हम नहीं कहते वो गलत है, सही है, बट जिनको अगर एक थियोक्रेटिक सोसाइटी चाहिए तो उनको जरूर मेरी या मेरे जैसे लोगों की जरूर ये राय रहती है कि जब आपको एक सेकुलर डेमोक्रेसी में रहना पसंद नहीं आ रहा तो आपको जरूर ऐसी जगह मूव हो जाना चाहिए जहां पे आपके किस्म का निजाम हो, विच इज फेयर इनफ। अदरवाइज जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको उतने ही हक, इनफैक्ट उनको ज्यादा हकूक हासिल हैं भारत में, हमसे बहुत ज्यादा, समटाइम्स। और ये भी एक कारण है कि जब आजकल जो आप देख रहे हैं ना कि हिंदू नेशनलिज्म भी जो है वो बहुत बढ़ रहा है, उसका कारण यही है क्योंकि वी बीन ट्रीटेड एज सेकंड ग्रेड सिटीजन्स इन इंडिया, जबकि वी वर द इंडिजिनियस पीपल। इंडिया वाज अ हिंदू लैंड। यू वांट टू से समथिंग? या आई वांट टू से, देखिए सोनम, थोड़ा सा मैं एक आपको बताऊं कि यहाँ पर बिल्कुल ये प्रॉब्लम है कि मैं खुद भी बात करती हूँ अपने वीडियोस में कि ये जो मदरसे हैं इसमें लोग अपने बच्चों को भेजते हैं और उनका इस तरह से ब्रेन वॉश करके, और ये मौलवी जो है ये उनको ये सिखाते हैं कि जिहाद पे जाना है और जन्नत में जाना है, और ये सारा प्रॉब्लम यहाँ पर है।
और गवर्नमेंट इसको हैंडल नहीं कर पा रही, और जहां तक स्कूल और कॉलेजेस में टेक्स्ट बुक्स पे ये गलत पढ़ा रहे हैं, तो वो भी इनको चेंज करना चाहिए। इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ। जो आप कह रही हैं 18 साल का बच्चा है वो पकड़ा गया है, तो ये बेसिकली क्योंकि छोटे बच्चों को ही सिखाते हैं, बिल्कुल समझे आप 3-4 साल 5 साल के बच्चे इन्होंने रखे होते हैं, और ये बड़े होने तक ये उनके बिल्कुल उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया होता है। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये स्टेट भेज रही हो, ये अपने तौर पे इनके बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, सभी को पता है, जिसकी वजह से FATF में भी हैं और दूसरे भी लोग बोलते रहते हैं कि जो इस तरह के ग्रुप्स हैं जो एक्सट्रीमिज्म के ऊपर बिलीव रखते हैं, और जो ये बिलीव रखते हैं कि हमें जी जिहाद पे भेज देना चाहिए, यहाँ जाके फट जाओ और वहां जाके मार दो। तो इसलिए ये आप कभी भी नोटिस करें, ये जितने भी आपको नजर आते हैं जो पकड़े जाते हैं, चाहे वो यहाँ से आए हों या कहीं से, ये 18 से और 20, 21, 22 साल तक के होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते, क्योंकि उस वक्त ही ज्यादा जुनून होता है, उस वक्त ही ज्यादा इनकी बातें उनको लग रही होती है कि बहुत सच्चाई है। ये चीज तो करनी ही होगी पाकिस्तान को, लेकिन भारत को भी इस चीज के ऊपर देखना चाहिए कि अगर वहां पे भी कोई मदरसा सिस्टम है और ये चीजें हैं, तो उसको अभी से रोके, बजाय कि पाकिस्तान की तरह जब ये चीज बहुत बढ़ गई है तब हमें नजर आई है। उससे पहले हम बड़े नॉर्मल बैठे थे कि ठीक है कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अब ऐसा है। दूसरा जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि इंडिया में क्यों इतना ज्यादा मुसलमान जो है वो अग्रेसिव नजर आते हैं हमें, जैसे अक्सर फुटेजेस आती हैं या कुछ के रोड के ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद तो है ना, तो वहां क्यों नहीं जाते, और मैंने यहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं देखा। और बाकी बिल्कुल हमारे यहाँ माइनॉरिटीज के साथ काफी गलत हो रहा है, और जो बच्चियों की बात आपने की वो भी है, तो 1000 से ऊपर फिगर है साल में जिनको इस तरह से उठा के ले जाते हैं, तो उस पर भी पाकिस्तान को काम भी करना पड़ेगा और बोलना भी होगा। लेकिन आपको लग रहा है कि इस चीज के ऊपर अगर लोग बात करना शुरू करें सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इधर उधर, तो कहीं ना कहीं से कुछ फर्क पड़ेगा? Let's compartmentalize your questions. You started with saying that most of the people who come to India, they are non-state actors, है ना? यही आपने कहा. मैं आपको ना आरजू एक सर्वे के बारे में बताना चाहूंगी. This was done by PEW in 2004 after the Twin Tower crash, which is infamously known as 9/11 attacks. ये पाकिस्तानी अवाम के बीच में ये सर्वे किया गया था, और जो 65% ऑफ रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने बोला कि ओसामा बिन लादेन जो है वो हमारा हीरो है. ठीक है. और जो बॉम्बिंग्स हैं यूरोप और अमेरिका में अलकायदा की, वो टोटली जस्टिफाइड है. पाकिस्तान के अलावा सिर्फ फिलिस्तीन के लोग थे जिनका सेम रिस्पॉन्स था. वहां पे फाफो फाउंडेशन ने सिमिलर सर्वे किया था. ठीक है. हालांकि जो फिलिस्तीन की जो लीडरशिप थी, उन्होंने इसका पूरी तरह से उन्होंने कंडेम किया था. आई थिंक उस टाइम पे आपके यहाँ पे परवेज मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने भी इसको कंडेम किया था. इराक वो अकेला एक मुसलमान मुल्क था जहाँ की लीडरशिप ने इसको रादर कहा था कि ये तो बहुत अच्छा हुआ है. तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये एंड ऑफ द डे हमारी सोसाइटी का ही हिस्सा है ना. ये बताइए भारत में क्यों ऐसे लोग नहीं है जो अपने आप को मारने के लिए तैयार हो जाएं, या फिर वो एक सुसाइड बॉम्बर बन के पाकिस्तान में घुस जाएं या किसी और मुल्क में घुस जाएं. तो आपके यहाँ से जो नॉन स्टेट एक्टर्स भी आते हैं, एंड ऑफ द डे उनका जो इंडोक्ट्रिनेशन होता है वो ओवरनाइट नहीं होता है. That is a process of years. That doesn't happen overnight. And I think it starts right from the school. जब आप anti-Semitism and Hindu-phobia स्कूल में सच्चाई के नाम पे पढ़ाएंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपके बच्चों से? तो आप मदरसों की बात कर रही हैं. इंडिया में तो भाई हम सेक्युलर है ना. हम कैसे मुसलमानों को कह दें कि आप जी मदरसे में ये सब मत करो? वैसे ही हम पे इल्जाम लगते हैं कि आपके यहाँ पे हिंदू नेशनलिज्म बढ़ गया है. तो इंडिया में तो वैसे भी सेक्युलरिज्म के नाम पे और डेमोक्रेसी के नाम पे दिन भर गुंडागर्दी होती है. आपने बात की एग्रेशन की कि इंडिया में ऐसे मुस्लिम्स क्यों करते हैं सड़कों पे उतर के नमाज पढ़ना. ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता मैम, ये कनाडा में भी हुआ है, हाल ही में हुआ है. आई थिंक 2-3 दिन पहले हुआ है.
तो ये मुसलमानों की एक, आप उनका एक इंट्रिंसिक कैरेक्टर कह लें, या पता नहीं उनका वो जेनेटिक मेकअप है कि उनको इस तरह की हरकतें वो ऐसे मुल्कों में ही करते हैं जहां पे वो माइनॉरिटी में होते हैं, क्योंकि अगर उनको रोका जाए तो वो बोल देंगे जी इस्लामोफोबिया है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने ट्रिवियलाइज किया है इस्लामोफोबिया जैसी टर्म को, तो वो मुसलमानों ने किया है। इस्लामोफोबिया इज इंडीड अ कंसर्न, क्योंकि जाहिर सी बात है दुनिया में 1.5 1.7 मुस्लिम्स बिलियन मुस्लिम्स हैं। सबके सब तो आतंकवादी नहीं है, मेजोरिटी ऑफ देम आर पीसफुल, तभी तो दुनिया चल रही है। अगर एक आप बताएं ना 1.7 बिलियन लोग सारे एक्सट्रीमिस्ट सोच के हो तो क्या दुनिया चल सकती है? नहीं चल सकती। तो ये बात तो सच है कि इस्लामोफोबिया डज एग्जिस्ट, एंड a lot of time innocent people are made victims because of those preconceived notions कि यार every Muslim is a terrorist. A number of people think like that. तो इसका जिम्मेदार भी कौन है? क्योंकि जब भी कोई आतंकवादी हमला होता है तो what do you expect from moderate Muslims? That they condemn it, unconditionally. What do moderate Muslims actually do? They say this has happened because India में बाबरी मस्जिद तोड़ दी थी जी उस साल में। This has happened क्योंकि गोधरा राइट्स हो गए थे। This has happened क्योंकि 9/11 के बाद अमेरिका ने बहुत सारे मुसलमानों को बिना बात के फंसा दिया। मतलब उनके पास हर चीज का रीजन है, ठीक है? तो अगर आप हर बार कोई दहशतगर्दी कहीं पे होती है, आपको उसको अनकंडीशनली कंडेम करना चाहिए टू सेंड अ गुड मैसेज टू द वर्ल्ड कि लुक, there are extremists in our religion, but then we don't stand with them, and we do not condone this behavior. But Muslims on the other hand, they start trending stop Islamophobia. अरे भाई, ये कैसा इस्लामोफोबिया? एक आतंकी से डरना क्या इस्लामोफोबिया? इस्लामोफोबिया है एक किसी आम इंसान से सिर्फ इस बेसिस पे नफरत करना क्योंकि वो मुसलमान है। दैट इज इरेशनल फियर कि आपका किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, जस्ट बिकॉज दिस पर्सन इज अ मुस्लिम you are scared of this person or you don't want to interact with this person. But is fearing terrorists Islamophobia? It's plain common sense, Arzu. अगर आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है, वो बार बार, आप अमेरिका में ही देख लें, ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे जो ओपनली शरिया को वो ओपनली इसको सेलिब्रेट करते हैं, वो ओपनली कहते हैं कि दिस इज द बेस्ट लॉ। तो मेरा उनसे यही आग्रह है कि आपको लगता है अगर शरिया इज द बेस्ट लॉ टू लिव अंडर, देन व्हाई डू यू वांट टू बी इन द वेस्ट? क्योंकि जो वेस्ट के लोग हैं उनका तो अपना एक आइडिया ऑफ फ्रीडम है ना, और मुझे तो लगता है वही सही है। मतलब मुसलमान कब तक एक ये 7th सेंचुरी वाला निजाम आप कब तक लेके चलेंगे? ये 7th सेंचुरी में होता था दैट नॉन मुस्लिम्स यूज्ड टू गेट डिफरेंशिएटेड राइट्स। अगर उनको मुसलमानों की रियासत में रहना होता था तो उनको प्रोटेक्शन टैक्स यानी कि जजिया पे करना होता था। क्या ये 21st सेंचुरी में चल सकता है? इज इट इवन नॉर्मल? इट इज नॉट। नहीं, देखें सोनम, एक चीज है जो पाकिस्तान के लिए लोगों को समझने की जरूरत है, वो ये कि पिछले 30-40 साल से जो है वो पाकिस्तान में, इवन जब ज़िया-उल हक की गवर्नमेंट थी और उससे पहले भुट्टो की जब आई थी, तब से जो है वो ये किया जा रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता करके ना मजहब। सो गाइज, ये वीडियो है जिसमें सोनम बात कर रही हैं अबाउट कश्मीर इश्यूज़ और मतलब पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन के बारे में विद आरजू काज़मी। तो इसमें वैसे तो हमने इनको कमर चीमा के शो में भी देखा था और वहाँ पर तो खैर बहुत गर्मा गर्मी थी। तो खैर इस वीडियो में इन्होंने बहुत अच्छी डिस्कशन की है जिसमें बहुत ही ज़्यादा मैच्योर तरीके से इन्होंने अपने सवालों के जो जवाब हैं वो दिए हैं और बहुत ही स्टार्ट बहुत अच्छे से लिया और बहुत पीसफुल तरीके से बात की। तो इनकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है सोनम जी की, एंड ऐसी ही होनी चाहिए डिबेट, इस तरह से ही बात करनी चाहिए। सो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो कश्मीर इशू को जो है वो रिजॉल्व कराने के लिए, मतलब कि जो मेन इशू है, इसमें आरजू ने पूछा कि कश्मीर और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप बेहतर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो इनका कहना यह है कि कश्मीर मेन इशू है और कोई इशू नहीं है, मेजर इशू बनता है कश्मीर का। जब ये रिज़ॉल्व हो जाएगा
तो उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी, क्योंकि जो मेन मसला है वो तो है ही कश्मीर का ना, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो सीज़ फायर होता है, कभी फायर होता है तो कभी सीज़ फायर होता है। तो इसको कंट्रोल करेंगे जब तक ये फ़ैसला नहीं हो जाता 100% क्लियर, सॉर्ट आउट नहीं होता, तब तक ये मामला चलते रहेंगे। पीस नहीं होगा, ऑन एंड ऑफ होता रहेगा, लेकिन परमानेंटली नहीं होगा जब तक कश्मीर बीच में रहेगा। तो सेकंड, बुक्स वगैरह की बात कर रहे हैं कि बुक्स जो हैं उसमें स्पीच जो है वो जो हेटफुल स्पीच होती है, कमेंट्स होते हैं, वो जब तक ये ख़त्म नहीं होते तब तक भी हमारे बीच में जो नफ़रतें हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। जैसे कि जिहाद के बारे में बोला जाता है, या फिर 2 नेशन थ्योरी के बारे में बात की जाती है, जैसे नफ़रत के बारे में बात की जाती है। और ये बात सच है कि हम जब भी बुक्स पढ़ते हैं उसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली हिस्ट्री, ऐसी हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए सिलेबस में, क्योंकि हम आगे की तरफ बढ़ना है, हमने अपने रिलेशंस को अच्छा बनाना है। उसको बेहतर बनाने के लिए हमें ये सारी चीज़ें चेंज करनी होंगी। जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ को आप फॉर एग्जांपल देख लें, सऊदी अरब को देख लें या और कंट्रीज़ को देख लें, वो लोग हर चीज़ को चेंज कर रहे हैं। इसलिए नहीं चेंज कर रहे कि वो जो है वो डर गए हैं, बल्कि वो इसलिए चेंज कर रहे हैं बिकॉज उनको अपने आप को जो है वो आगे बढ़ाना है, अब वो रिलेशन अच्छे बेहतर बनाने हैं। आप बांग्लादेश को देख लें, उन्होंने अपने पासपोर्ट से हटा दिया है कि एक्सेप्ट वाला वर्ड हटा दिया है फॉर इज़राइल। जैसे कि हम लोगों ने स्टिल अभी तक हैं, और बांग्लादेश ने ये स्टेप ले लिया है कि वो हटा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इज़राइल के साथ बांग्लादेश के अच्छे रिलेशनशिप होंगे, और नो डाउट बांग्लादेश इसी वजह से ही आगे बढ़ता जा रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि जो पॉजिटिव चीज़ें रखते हैं, सोच रखते हैं, वो आगे भी बढ़ते हैं। एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड टू सी बांग्लादेश टू गोइंग अप। तो खैर, हमें अपने बुक्स को, सिलेबस को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। इसमें जिहाद जैसे वर्ड्स हो गए, टॉपिक हो गए, यहाँ फिर हिंदू, मुस्लिम और 1947 में जो ये मामलात हुए उसमें ये कटाकट वाला जो सीन था, अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों के साथ इतना बुरा हुआ, वो चीज़ों को अगर हम अभी भी अपने सिलेबस में रख कर बैठ जाएं और हम बोलें कि नहीं उन्होंने ये किया था, वो किया था, इससे नफ़रतें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। मुल्ला के ऊपर बात की जाती है, तो वाकई में ही पाकिस्तान में मुल्ला जो हैं, इन्होंने कहा कि मुल्ला जो है उनको लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। एंड इट इज़ ट्रू, क्योंकि तहरीक लब्बैक जैसा एग्जाम्पल हमारे सामने है। अभी यूएसए को, मतलब अमेरिका को जो है वो चाहिए, एयर बेस चाहिए। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं ये लोग कि पाकिस्तान में जगह मांगी, तो फजलुर रहमान जो है मुल्ला, उन्होंने क्या किया, वो कहते हैं कि भाई अब वो उनके नए टेशन शुरू हो गए हैं कि भाई नहीं ये गलत है, आइन के मुताबिक नहीं है, और अमेरिका को जगह नहीं देनी है, ये करना है, वो करना है। और ये तब तक है जब तक इनके अपने मुआहदा कंप्लीट नहीं हो जाते या इनकी बातें नहीं मान ली जाती, इनको कोई प्रॉफिट नहीं हो जाता। और बीच में ही हमारी पागल आवाम है जो खड़ी हो जाएगी और आकर बोलेगी, धरने में आके खड़ी हो जाएगी और गर्मी में मरती रहेगी, काम धंधा छोड़कर, कोरोना के दौर में, जैसे कि तहरीक लब्बैक में हुआ। उसके बाद फिर सारा कुछ हुआ, एंड एट दी एंड ये लोग घर में जाकर बैठ गए, हुआ कुछ नहीं। वो फ्रांस का बंदा भी वहीं पर ही है, मामलात भी वैसे के वैसे, कुछ भी नहीं हुआ। बस रमज़ान ख़राब कर दिया है इन्होंने, लोगों को रोज़ों जो है वो इस कोरोना में जो है वो लोग रोडों पे निकले हुए थे, तबाहियाँ मचाई हुई थी, कंट्री की नुकसान करते जा रहे थे। एट दी एंड क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। नाउ दे आर एट होम, ठीक है। तो ये मुल्ला का भी यही सेम सीन है। तो मुल्लाओं को हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये, इन लोगों का कोई रोल नहीं बनता, इनका काम है अजान देना, नमाज पढ़ाना या मजहबी तरीके से, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब आकर ये पार्लियामेंट में अपनी बातें शुरू कर दें या फिर पॉलिटिक्स में आकर टांग अड़ाना शुरू कर दें, तो फिर आप खुद सोचें उस कंट्री की क्या एंड होगा, ठीक है, या उसकी क्या तरक्की होगी, क्या डेवलपमेंट होगा, ठीक है।
अच्छा, अब टू नेशन थ्योरी के ऊपर बात करते हैं। टू नेशन थ्योरी पे इन्होंने कहा कि टू नेशन थ्योरी में हेट फैलाते हैं, और बल्कि बना ही टू नेशन थ्योरी पर ये कंट्री थी, मतलब पाकिस्तान बना है, जबकि भारत ने तो कभी चाह नहीं था कि हो, और इन्होंने नेगेटिविटी फैलाई। और उसके बाद फिर जब कश्मीर के जो राजा महाराजा हैं, तो उन्होंने भी जाहिर सी बात है उनके भी लोग जो थे वो भी हिंदू और सिख भी थे, तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ अगर वो पाकिस्तान के साथ चले जाते तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती, और माइट भी जो अभी माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है इन पाकिस्तान वो उनके साथ भी होता। बट हुआ क्या कि उन लोगों ने अपने आप को जो है वो उन्होंने भारत के साथ एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो महाराजा जो थे उनको, वो तो पाकिस्तान के साथ भी शायद जाने को तैयार भी थे, मतलब उन्होंने कर लिया था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उन्होंने जो है वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने जो है वो एक यूनाइटी के तौर पर उन्होंने पूरी भारत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक यकजा बनाने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल की, दिमाग चलाया। एंड जब उनको पता चला कि इस तरह का कुछ होने वाला है तो उन्होंने नेहरू को भेजा, और वहाँ पर जाकर ये सारे मतलब साइन वाइन का सिस्टम बनाया। लेकिन उनको मेंटली रेडी किया, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती उनसे साइन करवाए, उनको मेंटली रेडी किया, उनको समझाया और कुछ इस तरह से, ठीक है। और हेल्प करने के लिए भी कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हम आपके लिए लड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो खैर ये टू नेशन थ्योरी मेरे ख्याल से थी, गलत नहीं होनी चाहिए थी। टू नेशन थ्योरी की वजह से ही आज हम लोग डिवाइड हुए हैं। टू नेशन थ्योरी का कोई लॉजिक बनता नहीं था, क्योंकि आज टू नेशन थ्योरी की वजह से हम लोग कहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग आज पूरी दुनिया में हमारा क्या लेवल है वो हमें नज़र आ रहा है। एंड भुग्गी सीरियल के बारे में ये बात करते हैं। भुग्गी सीरियल जो है उसके बारे में इन्होंने कहा कि टू नेशन थ्योरी के ऊपर इन्होंने वीडियो बनाई है और ड्रामा सीरियल बनाया जिसमें वन साइडेड इन्होंने बताया है। खैर वन साइडेड तो होता ही है। अब आप लोग कहेंगे कि साइमा तुमने जो है वो मतलब कि पाकिस्तान की साइड ले रही हो। देखो मैं वो बात करती हूँ जो होती है, तो मैं किसी के ना तो मैं पाकिस्तान का ना किसी का, मैं किसी एक कंट्री का नहीं, मैं सबके अकॉर्डिंगली बात करती हूँ जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो खैर बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो सीरियल्स होते हैं ना, ये ड्रामा मूवीज़ होती हैं, इसमें हर कंट्री वन साइडेड चीज़ दिखाती है, हर कंट्री। अब बॉलीवुड में आप सीरियल्स देख लें, ड्रामा देख लें, उसमें भी यही होता है, मूवीज़ में देख लें वन साइडेड होता है। अगर हम पाकिस्तानी देख लें वो भी वन साइडेड ही होता है। तो हर जगह पर ये वन साइडेड ही चलता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक है जो चीज़ हम लैक करते हैं, और इसी से ही हमारी नेगेटिविटी चली जाती है, बहुत बुरी बुरी चीज़ें हमें फिर हमारे माइंड में आ रही होती हैं। एनीवेज़ मेन चीज़ ये है कि खैर बात भुग्गी ड्रामा सीरियल की कर रही थी कि आजकल मैं देख रही हूँ कि वो ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा हिट हुआ है। मैंने नहीं देखा टू बी ऑनेस्टली, लेकिन मैंने सुना बहुत है कि उसमें जो है वो ये सीरियल जो है वो बहुत ज़्यादा मिलियंस में इसको व्यूज़ मिले हुए हैं और काफ़ी फेमस हो चुका है, हिट हुआ है एंड रिकॉर्ड तोड़ दिए इसने। अब आई डोंट नो इस सीरियल में क्या है, नाम भी सुन रही हूँ मैं, काफ़ी बार मैंने डिबेट में भी सुना है। तो खैर अगर आप लोगों ने देखा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड लास्ट में मैं बात करूँगी बाबरी मस्जिद की, कि बाबरी मस्जिद के बारे में इन्होंने कहा है कि जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तो उसके बाद फिर, हालांकि उसका केस भी लड़ा जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद फिर पाकिस्तान के लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने पाकिस्तान में इतने सारे मंदिर तोड़ दिए, ऑलमोस्ट 80% जो है वो मंदिर तोड़ दिए, और सिंध में सबसे ज़्यादा टूटे। और फिर जबकि गुस्सा किस में निकाला, पाकिस्तानी हिंदुओं पर, पाकिस्तानी, वो तो नेशनैलिटी उनकी पाकिस्तानी है, तो उनके साथ किस चीज़ का गुस्सा था। तो अगर ये चाहते तो भारत में भी कर सकते थे मुस्लिम्स के साथ, लेकिन नहीं किया। ये बात रियलिटी है कि हम लोग हमेशा, हम लोग इतने एक्सट्रीमली, इतने ज़्यादा जो हैं वो अपने आप को पता नहीं दिमाग नहीं सोचते, दिमाग नहीं है या फिर चलाना नहीं चाहते। कि देखो मस्जिद का जो सीन था, बल्कि मुझसे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स मुझसे नाराज़ हुए कि आप बाबरी मस्जिद के ऊपर इस तरह का स्टेटमेंट देते हो। देखो मस्जिद अगर पहले शुरू से होती तो उसको अगर कोई तोड़ता, ठीक है,
तो फिर हम कहते कि यार ये गलत किया। हम क्या, इंडियन होते हैं या हिंदू कम्युनिटी होती, वो भी यही बात बोलती कि देखो मस्जिद को तोड़ दिया गया, ये गलत किया, ठीक है। लेकिन जब मस्जिद बनाई ही मंदिर के ऊपर है, मंदिर को तोड़ के अगर आप मस्जिद बना रहे हो, सपोज दैट अगर आप मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाओगे तो जाहिर सी बात है मस्जिद तोड़कर बनाइए तो फिर मस्जिद का ही राइट बनता है ना, क्योंकि वो जगह इस मस्जिद की थी। तो सेम टू सेम अगर मंदिर की जगह मस्जिद बनी है तो हुआ सबसे गलत है, लेकिन उसके बाद फिर अगर वो मस्जिद जगह लेकर दोबारा से उन्होंने मंदिर बना रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? हक तो फिर उन्होंने लेना ही था ना अपना। तो इसमें किसी को बोलने का, जो बोल रहे हैं वो मुझे लग रहा है वो यूज़लेस है। एंड मस्जिद, बड़ी बात यह है कि इन्होंने केस लड़के अपना राइट लिया है, तो ऐसे नहीं लिया, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हर चीज़ करके लिया और काफ़ी सालों तक ये केस चला भी। एंड लास्ट में जो है वो इन्होंने मस्जिद की जगह भी दी, मंदिर की जो बाबरी मस्जिद की स्पेस थी उससे डबल जगह जो है वो उनको दी है और बहुत खूबसूरत तरीके का डिज़ाइन बनाकर उन्होंने दिया है। तो यार ये चीज़ होती है, हमें एक तरफ पॉजिटिव चीज़ों को भी देखना पड़ता है, सिर्फ नेगेटिविटी को नहीं देखना, हमें हर चीज़ को देखना, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अगर हमारे में इम्प्रूव हो जाती हैं, हम नोट कर लेते हैं, हम आइडिया लगाकर अपने आसपास की पॉजिटिविटी को देखें और अपने रिलेशन को बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम लोग बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं और हमारे भारत के और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपनी मेंटालिटी को चेंज करना होगा। ये इस्लामोफोबिया और हेट और ये जो हिंदू मुस्लिम वाला जो सिस्टम चल रहा है, इसको ख़त्म करना होगा। अगर हम अपने बीच में ह्यूमैनिटी को लेकर आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा दुनिया में एक अच्छी नेशन बनकर दिखा सकते हैं। नेशन मतलब कि एशिया बहुत आगे जा सकता है पूरी दुनिया में, क्योंकि एशिया के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर मिलकर कुछ करें तो आई होप कि गाइज़ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो लाइक करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। एंड ये सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पार्ट 2 अगर इस वीडियो का चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर हम पार्ट 2 भी बनाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।